पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी जी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वो पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वो पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण की हुई कुछ अद्भुत प्रोजेक्ट्स के बारे में। पहला, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाया गया है, जिन्होंने आस्था, जाति समेत समानता के विचारों को बढ़ावा दिया। इस मंदिर को बनाने में 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत हुई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा में 1800 टन से अधिक पंचलोहा का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल। मूर्ति के साथ साथ परिसर में 108 दिव्य देश भी बनाए गए हैं। 14,700 वर्ग फुट की ऊपरी मंजिल पर एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और रिसर्च सेंटर भी है। मूर्ति और मंदिर परिसर की पूरी परिकल्पना त्रितंडी श्री चिन्नाजीयर स्वामी ने की है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जी का अनावरण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा 28 फुट ऊंची है। नेताजी की प्रतिमा को बनाने में करीब 26,000 घंटे लगे हैं। प्रतिमा ग्रेनाइट को तशाकर तैयार की गई है। इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। ग्रेनाइट के इस अखंड पत्थर को तेलंगाना के खम्मन से 16,065 किलोमीटर दूर नई दिल्ली तक लाने के लिए 100 फुट लंबा और 140 पहियों वाला एक ट्रक विशेष तौर पर तैयार किया गया था। प्रतिमा को अमर जवान ज्योति के स्थान पर स्थापित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को मूर्तिकार अद्वैत गडनायक ने बनाया है। तीसरा है हनुमान स्टैचू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। बता दें कि मोरबी में विशाल मूर्ति बनाने का काम 2018 से शुरू हुआ था। कहा जा रहा है कि इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है। ये भगवान हनुमान से संबंधित 4 धाम परियोजना के तहत देश के 4 दिशाओं में हनुमान की मूर्ति स्थापित की जाने वाली मूर्ति है। इस कड़ी में यह हनुमान की दूसरी मूर्ति है जो पश्चिम दिशा में बनाई है। इसकी स्थापना मोरबी के बापू केशवानंद आश्रम में की गई है। इस मौके पर पीएम मोदी जी ने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़े रखते हैं। चौथा है मेमोरियल वॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया। मेमोरियल को देश की रक्षा के खातिर शहीद होने वाले 25,942 से वीर जवानों की याद में बनाया गया है। 6 भुजाओं वाले आकार में बने मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है। इस पर भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल, शहीदों के नाम और 21 परमीर चक्र विजेताओं की मूर्ति बनाई गई है। स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। शहीदों के नाम दीवार के ईंटों में उकरे गए हैं। स्मारक का निचला भाग अमर जवान ज्योति जैसा है। यह वॉर मेमोरियल उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी। 5वां, चिनाब ब्रिज। सितंबर में दुनिया को आखिरकार चिनाब ब्रिज के रूप में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मिल गया। दुनिया का सबसे ऊंचा यह सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस ब्रिज का भूकंप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह रेल पुल 40 किलोग्राम TNT के धमाकों और रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को सहन करने की क्षमता के डिजाइन में किया गया है। ब्रिज 100 किमी की गति से ट्रेनों को चलने के लिए बनाया गया है। चिनाब ब्रिज का जीवन काल 120 वर्ष है।
इसे बनाने में अब तक 28,000 करोड़ रुपए खर्च की जा चुकी है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित यह 1315 मीटर लंबा है और इसका उद्देश्य चिनाब नदी कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने का काम करती है। चिनाब पुल नदी से 359 मीटर ऊपर है। इसकी खास विशेषता ये है कि ये आईफेल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे ये नए संसद भवन मिर्जापुर के बुनकरों के हाथ से बुने गए खूबसूरत कालीन, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से मंगाए गए पत्थरों और महाराष्ट्र से सागवान की लकड़ी से बने फर्नीचर से सजेगा। नई संरचना निर्माण 2020 में शुरू हुआ एक 4 मंजिल संरचना होगी जिसमें 1024 लोगों को बैठने की क्षमता होगी और इसकी लागत 970 करोड़ रुपए होगी। भवन आकार में त्रिकोणीय और 3 चीजों से राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर और बरगद का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष सजा होगा। जहां कमल नई संरचना की राज्यसभा में होगा, वहीं मोर और बरगद का पेड़ क्रमशः लोकसभा और सेंट्रल लाउंज में प्रमुख होगा। नई न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के छत पर फेस्टू पेंटिंग, आंतरिक दीवारों पर खुदे हुए श्लोक और संरचना की शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक भी होगा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा निर्मित और अहमदाबाद स्थित एनसीपी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये डिजाइन किया जा रहा है। नया भवन सभी आधुनिक ऑडियो विजुअल संचार सुविधाओं और डेटा नेटवर्क से सिस्टम में लैस होगा। अगला है बोगीबिल ब्रिज। उत्सव और गर्व का क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र पर 4.94 किलोमीटर लंबे बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत को अपना सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल मिल गया। यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल होने को भी दावा किया जाता है। 4.9 किलोमीटर लंबा पुल असम के तिनसुकिया से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन शहर के बीच ट्रेन यात्रा के समय में 10 घंटे से अधिक की कटौती करता है। जनता को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के अलावा पुल चीन भारतीय सीमा पर अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करता है। अगला है अटल टनल। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सभी मौसम वाली अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया था। मनाली को तौहल से जोड़ने वाली 9.2 किमी लंबी सुरंग 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लंदन द्वारा इस ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबे सिंगल ट्यूब हाईवे के रूप में मान्यता दी है। यह प्रतिष्ठित सुरंग हिमालय में एक इंजीनियरिंग की चमत्कारी है। 3,200 करोड़ रुपए इसे बनाने में लगे हैं कि लागत से बनी इस सुरंग से मनाली और केलंगा के बीच की दूरी 46 किमी कम हो गई है, जिससे यात्रा के समय में 2 घंटे से अधिक की बचत होगी। अगला है आदि शंकराचार्य की मूर्ति। 5 नवंबर 2021 की सुबह विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में गुरु आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मैसूर के मूर्तिकार योगीराज शिल्पी ने अपने बेटे अरुण की मदद से इस मूर्ति का पूरा काम किया है। योगीराज ने सितंबर 2020 में प्रतिमा बनाने का काम शुरू किया था। यह भगवान केदारनाथ के मंदिर के पास 6 फीट नीचे खुदाई कर बनाई गई है। आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति कृष्णशिला पत्थर पर बनाई गई है। मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी ने 120 टन के पत्थर पर शंकराचार्य की प्रतिमा को तराशा था। इस प्रतिमा का वजन लगभग 35 टन है। इस मूर्ति को बनाने के लिए योगीराज को 9 महीने तक प्रतिदिन 14-15 घंटे काम करना पड़ा था। समाधि तक प्रवेश व निकासी के लिए अलग अलग 3 मीटर चौड़े और 40 मीटर लंबे 2 रास्तों का निर्माण किया है। और सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश में 2 से बढ़कर 20 हेक्टेयर में विस्तार ले रहा महाकाल परिसर उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा होगा। 793 करोड़ रुपए के महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट में महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्रसागर तालाब के किनारे का डेवलपमेंट शामिल है। प्रोजेक्ट 2 तरह से प्रदर्शित किया गया है। पहला तो दर्शन आसान होंगे, दूसरा दर्शन के साथ लोग धार्मिक पर्यटन का भी आनंद लूट पाएंगे और साथ ही कैंपस में घूमने, ठहरने और आराम करने से लेकर
तमाम सुविधाएं होंगी। पूरा कॉरिडोर लगभग 50,000 वर्ग मीटर के दायरे में है। इसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर जाता है। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मंदिर का मुख्य भाग है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट तैयार किए गए हैं। इनके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। उस प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिनमें काशी का महिमा का वर्णन है। कॉरिडोर में 24 भवन भी बनाए गए हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्ष भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफे आदि है। धाम की चमक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की 5000 लाइटें लगाई गई हैं। ये खास तरह की लाइटें दिन, दोपहर और रात में रंग बदलती रहेगी। 33 महीने में तैयार हुआ श्री काशी विश्वनाथ धाम 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। उसके लगभग 3 शताब्दी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर के विस्तारीकरण और पुनरुद्धार के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के लगभग 2 साल 8 महीने के बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट का 95% कार्यों को पूरा कर लिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज इस प्राचीन शहर के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को पुनर्जीवित करके इतिहास रचा है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में निहित हिंदू दर्शन से जीवित है। और सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर इन अयोध्या, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। 5 अगस्त 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का भूमि पूजन किया था। राम मंदिर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस यादगार अवसर पर कहा कि मैं भगवान राम के सभी उत्साही भक्तों, मेरे साथी देशवासियों और महाद्वीपों में फैले करोड़ों भारतीय नागरिकों का हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये भव्य मंदिर हमारी संस्कृति, समानता, आस्था, राष्ट्रीय भावना का आधुनिक प्रतीक होगा। राम सबके है और सब में है, ऐसा राम मंदिर के भूमि पूजन के समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कहा था। हिंदुस्तान अपनी अद्भुत कलाकारी के लिए जाना जाता था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस लोकार्पण प्रोजेक्ट से उनका प्रयास आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। तो आप सभी इस तरह की कौन सी कहानियां देखना और सुनना पसंद करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।